सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए, हमारा जो लास्ट पिछले लेक्चर में जो रह गया था ये यहाँ पर आ गए थे हम इस टॉपिक पे आ गए थे, कायरलिटी इन ANSA कंपाउंड में। कायरलिटी ANSA कंपाउंड में क्या करवा रहा था मैं बता रहा था ये बस आपको आप ये चीज़ याद कर लेना, इसको याद कर लोगे आपका ANSA कंपाउंड की कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा X एंड Y मतलब एक बेंजीन कंटेन करके रखती है कितना, एक हेटेरोएटम। X एंड Y दो हेटेरोएटम कंटेन करके रखती है और उसमें से एक तो है क्या, ब्रोमीन, और एक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज डज नॉट हेटेरोएटम, मतलब कि एक बेंजीन एक हेटेरोएटम कंटेन करके रखती है और N की वैल्यू क्या है वहाँ पर 8 है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव एंड कायरल होगा। और मान लीजिए हमारा एक बेंजीन दो हेटेरोएटम कंटेन करके रखती है, उसमें से X ब्रोमीन Y ब्रोमीन, N की वैल्यू 10 है, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल होगा, ठीक है ना। और मान लीजिए हमारा एक बेंजीन दो हेटेरोएटम कंटेन करके रखती है, एक उसमें COOH एक उसमें ब्रोमीन, तो उसमें से अगर N की वैल्यू 10 होगी तो भी वो ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल होगा। उसके बाद हमारा जो एक मान लीजिए X क्या है, मतलब X एंड Y दोनों ही हाइड्रोजन है और N की वैल्यू 8 है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल होगा, ठीक है ना, याद रखिए आप। उसके बाद मेरा लास्ट भाई क्या है, अगर मान लीजिए मेरा क्या भाई यहाँ पर मेरा X क्या ब्रोमीन और Y हाइड्रोजन, तो भी हमारा क्या होगा यहाँ पर अगर हमारा N की वैल्यू 8 होगी, N की वैल्यू अगर 10 होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल होगा ये, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा ये क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल। अगर N की वैल्यू मतलब X ब्रोमीन मतलब एक बेंजीन रिंग मतलब कंटेन करके रखती है एक ही हेटेरोएटम, ठीक है ना, और यहाँ पर N की वैल्यू 10 है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल होगा। तो लिख लेना आप इसको, इस पॉइंट को आप लिख लेना। और जो अब मेरा टॉपिक आ रहा है भाई, वो टॉपिक क्या है, अब जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, ANSA कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ANSA कंपाउंड्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ANSA कंपाउंड क्या भाई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ANSA कंपाउंड। अब देखना आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है ANSA कंपाउंड का। तो ANSA कंपाउंड का आप कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार करोगे भाई, तो देखिएगा ANSA कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी है भाई। ये देखिएगा, ये देखिए, ये हमें क्या करना भाई, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये 8 और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या ब्रोमीन और ये क्या हमारा COOH। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ईजी है। देखिएगा कैसे करूँगा, 1 2 3, तो कैसे मूवमेंट करूँगा मैं, इस प्रकार मूवमेंट करूँगा। तो किसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, R। तो इस सेट वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, R। इसकी देखिए 1 2 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R, ठीक है ना। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन R होगी। तो ANSA जो कंपाउंड होते हैं, मेरा ANSA जो कंपाउंड होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ईजी है भाई, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ईजी है हमारे लिए। ANSA कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी होता है भाई हमारे लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ओके, ANSA कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। और लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा अगर हमारे पास बेंजीन रिंग ओनली 1 हेटेरोएटम कंटेन करके रखते तो क्या होगा, और वो 1 हेटेरोएटम कहाँ पर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 1 हेटेरोएटम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली देखिए 1 2 3, 1 और 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये क्या होगा भाई, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर, S है, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, S है, ठीक है ना। ओके, तो लीजिए मैंने आपको ये भी करा दिया। और यहाँ पर भाई ये क्या है, पाइलेट एटम। अब यहाँ पर पाइलेट एटम अगर मैं बताऊँ ये होगा या ये होगा, तो भाई यहाँ पर हेटेरोएटम कौन सा है, हेटेरोएटम किस साइड प्रेजेंट है, वो होगा पाइलेट एटम, तो ये यहाँ पर पाइलेट एटम है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होते हैं, डबल हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला जो हेटेरोएटम है ना उसके पास वाला पाइलेट एटम होता है, तो ये पाइलेट एटम होता है अगर यहाँ पर हेटेरोएटम 2 अटैच होते हैं। तो मैं पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, मैं आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ अब भाई आपको, एक भी लेक्चर मिस मत करना, हमारा एक भी लेक्चर आप मिस मत करना। अगर लेक्चर आपने मिस किया तो मान लीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया भाई। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, मैं बता देता हूँ मैं पहले ही आपको ये चीज़ बोल दे रहा हूँ कि आपने लेक्चर अगर मिस कर दिया तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो इसलिए लेक्चर को कोई भी एक भी लेक्चर मिस मत करना, ठीक है ना भाई।
और देखिए हमने डिफाइन किया, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कर जाओगे ना तो आपका भाई पॉसिबल है, पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आप मतलब कि अच्छे से इन टेस्ट को क्वालिफाई कर दोगे, अच्छे से इन टेस्ट को आप क्वालिफाई कर दोगे। तो अब जो आपका जो क्वेश्चन अभी वो क्या टॉपिक क्या है, पैरासाइक्लोफिन, पैरासाइक्लो CYCLO पैरासाइक्लोफिन, पैरासाइक्लोफिन। तो अब जो हमारा टॉपिक क्या है अभी वो पैरासाइक्लोफिन है। तो पैरासाइक्लोफिन में अब आपको क्या करना है, अब आपको पैरासाइक्लोफिन आखिरकार कंपाउंड किस टाइप के होते हैं पैरासाइक्लोफिन, तो देखिएगा भाई ये होते हैं हमारे पैरासाइक्लोफिन। देखिए देख लीजिए ध्यान से, याद रखिएगा बॉन्डिंग को थोड़ा अच्छे से दिखाना, कार्बन के साथ कनेक्ट है तो कार्बन के साथ दिखाओ। तो ये इस टाइप के कंपाउंड हमारे होते हैं पैरासाइक्लोफिन। कैसे होते हैं ये पैरासाइक्लोफिन, तो आप ये बताइए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर तो भाई प्लेन पास हो रहा है, यहाँ पर तो इजीली हमारे क्या हो रहा है, प्लेन पास हो रहा है। प्लेन पास होने का क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर क्या कर दूँ भाई, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक हेटेरोएटम लगा दिया या फिर एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्लेन पास करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर कोई प्लेन पास करूँगा तो क्या, देखिए यहाँ पर भी लगा दिया मैंने एक यहाँ पर भी लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा एक प्लेन पास करूँ भाई, कोई भी एक ऐसा प्लेन पास करूँ, तो मतलब कि प्लेन पास करने पर यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा भाई, अभी भी रिफ्लेक्शन होगा। देखिएगा ये देखिए, ये देखिए अभी भी इसमें एक प्लेन पास हो रहा है, ये वाला प्लेन पास हो रहा है और सभी चीज़ें आपस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ये भी क्या है, अकाइरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल है ये, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से इस चीज़ को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है एंड ये क्या है, अकाइरल है, ठीक है। अब आपको ये दिखाता हूँ मैं क्या ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वाले दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, ये देखिए भाई, ये देखिए ये हमारा क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ये ऐसे प्लेन पास करते हो या ऐसे प्लेन पास करते हो तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये आपस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखना है, क्या यहाँ पर ये वाला प्लेन पास आउट हो रहा है क्या, ये वाले जो इसको और इसको कट कर दे, ठीक है। इस वाले को आपको चेक करना होगा कि ये प्लेन है क्या, लेकिन मैं बताते तो ये प्लेन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपस में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये वाला कंपाउंड कैसा भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या कायरल है, ठीक है, ये क्या कायरल है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल है, ये याद रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये क्या है, कायरल है, ठीक है भाई। ओके, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जो पैरासाइक्लोफिन है उन कंपाउंड की हम कॉन्फिगरेशन को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पैरासाइक्लोफिन जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स की हम जो क्या होता है पैरासाइक्लो कंपाउंड्स में, जो पैरासाइक्लो कंपाउंड होते हैं उनकी हम कॉन्फिगरेशन को देखिएगा। हम कॉन्फिगरेशन को इस साइड से, ये जो CH2 होता है ना, ये यहाँ पर जो CH2 होता है इससे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और इस प्रकार करते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी R कॉन्फिगरेशन होगी, ठीक है, R कॉन्फिगरेशन। और मान लीजिए आपको यहाँ पर करना भाई ये COOH है, तो इसकी 1 2 3, तो इसकी क्या होगी भाई, S कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसकी कॉन्फिगरेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। कॉन्फिगरेशन कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जैसे कि हमने किस कंपाउंड में की भी, अंशा कंपाउंड में ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट की थी, ऐसे ही वैसे ही यहाँ पर हम CH2 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, CH2 से नंबरिंग। और यहाँ पर जो हमारे क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप या हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा वो 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। और नंबरिंग कहाँ से, CH2 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, इस CH2 से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो याद रखिए हेटेरोएटम या फंक्शनल ग्रुप हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बेंजीन रिंग में। हमारे बेंजीन रिंग में वो पोजीशन नंबर 3rd पर, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना, ऑर्थो पोजीशन बोल सकते हो या फिर पोजीशन नंबर 3rd पे बोल सकते हो, पोजीशन नंबर 3rd पर रहते हैं हमेशा, ठीक है, अंशा कंपाउंड में और पैरासाइक्लोफिन कंपाउंड में, ठीक है भाई। तो लीजिए ये भी आपका हो गया है, आपका ये भी हो गया भाई, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आपका क्या है, अब नेक्स्ट आपको एक साइक्लोऑक्टेन करना है, मतलब साइक्लोऑक्टेन। अब साइक्लोऑक्टेन के बारे में कुछ बातें बतानी है मेरे को आपको। जैसे कि हमारा जो साइक्लोऑक्टेन है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जो साइक्लोऑक्टेन है भाई वो आपकी अपनी मतलब कि क्या बताया था मैंने, जो 7 तक जो होती है ना अल्कीन, 7 तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर, मतलब सी से तो 6 रहेंगी,
लेकिन जो 8 to 10 है वो सिस से ट्रांस में चेंज हो जाती है, और उसमें जो सिस होती है वो मोर स्टेबल होती है। याद रखिए ट्रांस में चेंज तो होती है लेकिन सिस मोर स्टेबल होती है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, एक तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं आपस में एनेंसियोमर बनते हैं जो सिस, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। हमको यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन, अब साइक्लोऑक्टेन के बारे में क्या बताना भाई, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टेन का, देखिएगा ये हमारे पास क्या भाई एक स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टेन का, और ये कैसा है भाई, ये सिस साइक्लोऑक्टेन है, सिस साइक्लोऑक्टेन। ये क्या है भाई, सिस साइक्लोऑक्टेन। तो अब ये सिस साइक्लोऑक्टेन मैं आपको बता देता हूँ, 8 to 10 11 to अबो, मतलब 8 से अबो जितनी भी रिंग होती है ना वो अल्कीन होती हैं, वो इन, अगर वो इन कंटेन करके रखती हैं तो वो चेंज हो सकती है भाई सॉरी गाइस, ठीक है। तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं, वो मतलब कि घूम फिर कर सकती हैं, वो ऐसे वैसे मुड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये सिस में नहीं रहेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ट्रांस में चेंज हो जाता है। ट्रांस कैसा होता है, आप देखिएगा ट्रांस को, ये होता है ट्रांस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्रांस होता है, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज हो जाता है भाई, ट्रांस में चेंज हो जाती है। ये किस चीज़ में चेंज हो जाती है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है सिस। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबल होती है, स्टेबल कौन सी होती है, सिस ही होती है, स्टेबल हमारी सिस ही होती है देन ट्रांस से, ठीक है। 8 to 10 तक सिस ही स्टेबल होती है देन ट्रांस से, और जो 3 से जो 7 तक होती है वो तो ट्रांस बनाती नहीं, वो सिस में ही रहती है, ठीक है। 8 to 10 बना सकती है ट्रांस, लेकिन सिस स्टेबल होती है। लेकिन 11 to, उसके बाद जो 11 to अब वो जो है 11 to 11 12 13 14 15 ये जो रिंग होती है, ये क्या होती है, ट्रांस और सिस दोनों बना सकती है, लेकिन ट्रांस मोर स्टेबल होती है देन सिस से, ठीक है ना। ट्रांस यहाँ पर मोर स्टेबल होती है देन सिस से। तो आपको यहाँ पर क्या बताना भाई, आपको यहाँ पर इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल। सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगी या कायरल होगी, बताइए मेरे को। ऑप्टिकल एक्टिव होगी क्या, तो देखिए भाई यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, तो सिस जो साइक्लोऑक्टेन है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या है भाई, जिसके कारण ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो हमारा सिस है, सिस साइक्लोऑक्टेन, याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, जो मेरा सिस साइक्लोऑक्टेन है वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सिस साइक्लोऑक्टेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, अकायरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल होता है। ये क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल होता है, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल होता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांस वाला होता है, ट्रांस में ना तो पीओएस ना सीओएस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पीओएस एंड सीओएस कुछ भी प्रेजेंट नहीं है भाई, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, पीओएस ना तो पीओएस है ना ही सीओएस है ट्रांस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें ये क्या है भाई, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है एंड कायरल होता है। जो हमारा ट्रांस होता है ना, ट्रांस, इस ट्रांस में पीओएस सीओएस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण ये जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होती है। वो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल होती है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये कायरल होती है, ठीक है। और इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं ट्रांस वाली की तो क्या होगी, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो क्या होगी भाई, इसकी मिरर इमेज क्या होगी भाई, देखिएगा ये देखिए, ये इसकी मिरर इमेज होगी, ये इसकी मिरर इमेज होगी। तो मैं बता देता हूँ, ये आपस में जो मिरर इमेज है हमारी, ये जो मिरर इमेज है ना, ये मिरर इमेज तो बन रही है, मिरर इमेज तो है, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोज्ड है। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज्ड। तो अगर ऐसा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स हो, कोई कंपाउंड हो जहाँ पर मिरर इमेज बन रही हो लेकिन आपस में वो नॉन सुपर इम्पोज्ड हो, क्या नॉन सुपर इम्पोज्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो होता है एनेंसियोमर। तो ये आपस में क्या भाई, एनेंसियोमर है। ये आपस में क्या है भाई, ये आपस में क्या है, ये एनेंसियोमर है। ये दोनों ही आपस में क्या है, ये एनेंसियोमर की प्रॉपर्टी कंटेन करके रखती है। मतलब ये आपस में क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एनेंसियोमर की मैच करती है। मतलब ये दोनों ही आपस में एनेंसियोमर हैं। क्या है भाई, दोनों ही आपस में क्या है, दोनों एनेंसियोमर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर कितने हैं भाई, इसके जो हमारा साइक्लोऑक्टेन है, साइक्लोऑक्टेन टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स कंटेन करके रखता है, स्टीरियो आइसोमर्स बताइए जल्दी, स्टीरियो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताइए भाई,
हमारा साइक्लोऑक्टेन जो है वो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स कंटेन करके रखता है, जल्दी बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ, जो स्टीरियो आइसोमर्स है टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स होता है। कौन कौन सा? एक तो सिस और 2 किसके होते हैं? ट्रांस के। ठीक है, 2 ट्रांस के होते हैं, बिकॉज एक तो इस साइड वाला हो गया मिरर इमेज जो मैंने बनाई, अभी एनेंशियोमर बताए, 2 एनेंशियोमर हो गए और एक मेरा सिस साइक्लोऑक्टेन हो गया। कौन सा? एक मेरा सिस साइक्लोऑक्टेन और 2 एनेंशियोमर किसके हो गए? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन के हो गए, जो कि क्या होते हैं, मतलब एक जो एनेंशियोमर होते हैं। ठीक है, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन के 2 एनेंशियोमर है, 2 आइसोमर है। ठीक है, तो 2 तो वो होंगे और एक मेरा सिस साइक्लोऑक्टेन होगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जनरली यहाँ पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ओके, याद रखिएगा कितने होते हैं भाई? 3 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके। ठीक है, ओके। और अब एक चीज़ और लिख लीजिए, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ भाई वो क्या है, वो लिखिएगा आप, वो क्या है भाई? जब हम यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ट्रांस वाले पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो और देख लीजिएगा आप, वो और सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है ना, तो भाई आखिरकार ये सिस साइक्लोऑक्टेन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल होता है, लेकिन ट्रांस साइक्लोऑक्टेन जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वो क्यों होता है? तो देखिएगा, जब हमारे साइंटिस्ट ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल को अप्लाई किया किस चीज पे भाई? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन पे। किस पे अप्लाई किया? ट्रांस साइक्लोऑक्टेन पे। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारे साइंटिस्ट ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब अप्लाई किया ट्रांस साइक्लोऑक्टेन पे और सिस साइक्लोऑक्टेन पे, तो सुनिएगा, जो सिस साइक्लोऑक्टेन था ना वो तो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव था, और वो क्या था? वो अकाइरल था, जिसके कारण उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी हमें, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवर रोटेटरी। लेकिन जब मैंने ट्रांस साइक्लोऑक्टेन पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अप्लाई किया, साइंटिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट जो सर थे, ठीक है, उन्होंने जब अप्लाई किया तो क्या हुआ? उनको देखने को क्या मिला? तो ये 2 एनेंशियोमर थे भाई, जो हमारे ट्रांस साइक्लोऑक्टेन था उसके 2 एनेंशियोमर थे, आपको भी पता है। ठीक है, कौन कौन से थे वो? कौन कौन से थे भाई? वो हमारे 2 एनेंशियोमर ये थे भाई, देख लीजिए ध्यान से, वो हमारे 2 एनेंशियोमर, ये 2 एनेंशियोमर थे भाई। ठीक है ना, ये क्या भाई? ये हमारे 2 एनेंशियोमर बन रहे थे यहाँ पर। तो जब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब इन पे अप्लाई किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अप्लाई किया, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? जो हमारा फर्स्ट वाला ये जो एनेंशियोमर था और ये जो एनेंशियोमर था, इसमें तो उन्होंने क्या देखा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट हुआ, पॉजिटिव रोटेशन, और इसमें उन्होंने देखा लेवो रोटेटरी, नेगेटिव रोटेशन हुआ, लीवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड ये रोटेट हुआ। ठीक है, क्यों हुआ ये रोटेशन? क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव और ये कायरल थे। क्योंकि आपको पता है जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, कौन से होते हैं वो? जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो ही वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी रोटेशन दिखाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकाइरल नहीं दिखाते। ठीक है, तो जो ट्रांस था वो हमारा क्या था? वो ऑप्टिकली एक्टिव था, इसीलिए यहाँ पर जो ये 2 मिरर इमेज बनी है, मतलब ये एनेंशियोमर बने हैं, तो ये जो राइट वाला जो एनेंशियोमर है, इसमें जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उस पर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ने अटैक किया तो वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट दिखा रहा था, और जो मिरर इमेज बन रही है हमारी, जो एनेंशियोमर की मिरर इमेज बन रही है, उसने हमारा लीवो रोटेटरी, नेगेटिव रोटेशन दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए तो क्या दिखाया? क्लॉकवाइज, इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाया। तो ये क्यों दिखाया? बिकॉज ट्रांस साइक्लोऑक्टेन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल, होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। तो आप सुनिएगा, अगर हमारा कोई भी, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से इस बात को, क्या बोल रहा हूं। अगर हमारा कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल हैं और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज्ड होगी, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारा कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल है तो उसकी मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोज्ड होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड कायरल, then mirror image या बोलती है एनेंशियोमर, then mirror image of enantiomer is non superimposed। देन जो मिरर इमेज होगी वो कैसे होगी? अगर हमारा क्या है भाई,
हमारा जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड अकाइरल है। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव एंड अकाइरल है तो हमारा जो एनेंशियोमर होगा, जो हमारा एनेंशियोमर की मिरर इमेज, मतलब कि जो हमारा कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी कॉम्प्लेक्स का जो एनेंशियोमर है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली मतलब एक्टिव एंड काइरल है तो उस कॉम्प्लेक्स की जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज हमेशा वो कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोज्ड होगी। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल है तो उस कॉम्प्लेक्स की जो मिरर इमेज है वो हमेशा क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोज्ड होंगी, याद रखिएगा। तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा भी, उस कॉम्प्लेक्स की जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोज्ड होंगी, नॉन सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद कर लेना भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकल एक्टिव और काइरल है तो उस कॉम्प्लेक्स की कुछ एनेंशियोमर की मिरर इमेज आपस में क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोज्ड होगी। और आप सभी को पता है अगर कॉम्प्लेक्स के बीच में दो मिरर इमेज के बीच में अगर रिलेशन कैसा है, कैसा भी एनेंशियोमर का है, तो एनेंशियोमर का रिलेशन होने के बाद क्या होता है, मिरर इमेज तो बनती है लेकिन जो सुपर इम्पोज नहीं होता वो नॉन सुपर इम्पोज्ड इमेज होती है। ठीक है ना, तो वहां पर मिरर इमेज तो बनती है एनेंशियोमर में लेकिन वो आपस में रिलेशन उनमें क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज्ड का रिलेशन होता है, मतलब ठीक है, याद रखिए नॉन सुपर इम्पोज्ड होती है वो। ठीक है ना, उसके बाद जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एडमंटेन। इसके बाद जो मेरा कॉम्प्लेक्स है भाई वो क्या है, एडमंटेन। ठीक है, एडमंटेन। अब हम जो स्टडी करेंगे भाई एडमंटेन के बारे में करेंगे, एडमंटेन। तो एडमंटेन क्या होता है जल्दी से कर लीजिए भाई, एडमंटेन कंपाउंड, एडमंटेन कंपाउंड। ये एडमंटन कंपाउंड क्या होते हैं ये देख लीजिए। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो मेरे ये एडमंटेन कंपाउंड्स होते हैं ना, एडमंटेन जो मेरे एडमंटेन कंपाउंड होते हैं आखिरकार किस टाइप के होते हैं, सुनिएगा, ट्राईसाइक्लो होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ट्राईसाइक्लो। ये कैसे होते हैं, ट्राईसाइक्लो, मतलब ये 3 रिंग कंटेन करके रखते हैं। कैसे होते हैं भाई, लिख लीजिए, बना लीजिए इनको आप। ये होते हैं मेरे जनरली जो एडमंटेन कंपाउंड ये होते हैं ये। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मेरे क्या होते हैं भाई, एडमंटेन कंपाउंड्स होते हैं, एडमंटेन कंपाउंड्स लिख लीजिए, ये एडमंटेन कंपाउंड्स होते हैं। और ये काइरल कब होते हैं, अकाइरल कब होते हैं, जब हमारे जितनी भी यहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन है, यहाँ पर एक ब्रिज हेड पोजीशन ये, एक ब्रिज हेड पोजीशन ये, एक ब्रिज हेड पोजीशन ये, एक ब्रिज हेड पोजीशन यहाँ पर ये होती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, हमारे यहाँ पर जितनी भी ब्रिज हेड पोजीशन है, हमारे यहाँ पर भाई जितनी भी ब्रिज हेड पोजीशन है, सुन लीजिएगा ध्यान से, जितनी भी ब्रिज हेड पोजीशन है अगर वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप को, एटम को कंटेन करके रखेगी तो ये क्या होगी भाई, ये क्या होगी, काइरल होगी। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अगर यहाँ पे सभी के सभी ये जो एटम है अगर हर एक ब्रिज जो ब्रिज पोजीशन है अगर वो डिफरेंट टाइप के ग्रुप कंटेन करके रखेगी तो वो क्या होगी भाई, ये क्या होगी, एडमंटेन कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो कंपाउंड है क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल होगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, तो हमारा जो कंपाउंड है क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल होगा। ठीक है ना, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा भाई हमारा, उसके बाद क्या होगा भाई, अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि देखिएगा ये, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जितनी भी ब्रिज हेड पोजीशन है, मान लीजिए ब्रिज हेड छोड़िए, ये वाली पोजीशन है ना, जो ये वाली पोजीशन, यहाँ पर तो मान लीजिए ये कंटेन करके रखता है ए, और यहाँ पर ये अबोव द प्लेन कंटेन करके रखता है क्या, बी। ठीक है, यहाँ पर ये कंटेन करके रखता है क्या, ऑन द प्लेन सी और ये डी। अगर ए एंड बी, सी एंड डी आपस में डिफरेंट है, इनके बीच में आपस में रिलेशन जो है वो डिफरेंट रिलेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइज, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर क्या सी एंड डी और ए एंड बी अगर डिफरेंट हैं, सी एंड डी एंड ए एंड बी अगर डिफरेंट हैं आपस में, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और ये काइरल होगा। ये क्या होगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ये क्या होगा, आपस में ये काइरल होगा। याद रखिएगा, आपस में डिफरेंट होने चाहिए बस, जैसे कि ए एंड सी इक्वल हो सकता है, बी एंड डी इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिए, लेकिन ए एंड बी इज अनइक्वल, सी एंड डी इज अनइक्वल। ठीक है, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, आपस में डिफरेंट, ये नहीं कि ये है तो ये भी डिफरेंट होना चाहिए, ये मतलब सभी के सभी ग्रुप मतलब कि डिफरेंट हो, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने आपको अलीन में करवाया था ना, वैसे ही मतलब कि एक कार्बन पर जो ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एंड काइरल होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, याद रखिएगा। लेकिन अगर एडमंटेन जो हमारे
एडमंटेन जो कंपाउंड है, जैसे कि ये देखिएगा, जैसे कि मेरा ये कंपाउंड है भाई, ये जैसे कि मेरा कंपाउंड है, ठीक है ना, ये जैसे कि मेरा कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में जितनी भी मेरी ब्रिज हेड पोजीशन है, सभी ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या है, मतलब कि कोई भी ब्रिज हेड पोजीशन अगर सेम ग्रुप कंटेन करके रखती है, कोई भी दो ब्रिज हेड पोजीशन सेम ग्रुप कंटेन करके रखती है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल होगा। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये वाली और देख लेना आप, ठीक है ना, ये कर लीजिए। अगर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अगर ये क्या है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये ए एंड ए, ये बी एंड सी, अगर यहाँ पर ए एंड ए मतलब दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ये अकाइरल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ये क्या होगा, अकाइरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकाइरल होगा ये, ठीक है ना। तो आपने ये भी कर लिया होगा, ठीक है भाई, ओके, तो आपने ये भी कर लिया, ठीक है भाई। तो अब देखिएगा एडमंटेन कंपाउंड में और हमको क्या बताना भाई, अब एडमंटेन कंपाउंड्स का जनरली नेम देखिए आप, कुछ एक नेमिंग है, कुछ एक नेम देख लीजिए आप, उन नेम में क्या है भाई, देखिएगा ट्राईसाइक्लो, ये तो आपको पता ही भाई ट्राईसाइक्लो है, आप ये नेम बताइए भाई, इनका नेम क्या होगा, इनका आप नेम बताइए मेरे को, नेम क्या होगा इनका, जल्दी बताइएगा सभी। ये है, देखिए इसका इनके नेम बताइए भाई मेरे को, जल्दी से मेरे को इनके नेम बताइए। तो देखिए सबसे पहले वाले का क्या नेम होगा भाई, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ये क्या है भाई, आपस में बाईसाइक्लो है। और आपको क्या लिखना है, आप छोटी रिंग की तरफ आप नेमिंग चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने, 8 और 9, ठीक है ना, बाईसाइक्लो 2 4 1, और क्या है भाई, ये नोनेन, क्या है ये, नोनेन, नोनेन, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है भाई, ये क्या है, कौन से नंबर पे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे है, तो 10 आप क्या लिखोगे, 10 बोरो, 10 बोरो के बाद क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, 10 बोरो बाईसाइक्लो, आप क्या लिखोगे भाई, 10 बोरो, 10 बोरो के बाद आप क्या लिखोगे, 10 बोरो बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या लिखोगे आप, ये देखिए कितने अभी 2, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 2 5 1, और ये क्या है भाई, ये वाला फिर क्या है, ये डिकेन, डिकेन, तो इसका नेम ये होगा भाई, ठीक है, डिकेन, इसका नेम ये होगा, ठीक है ना। तो ये नेम भाई, नेम आपको आना चाहिए, मैंने IUPAC नेम आपको करवा दिया, ठीक है ना, IUPAC नेम आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को आप भूलना मत, ठीक है, पहले बता देता हूँ। तो भाई बस टाइम हो गया है, आपको अब एडमंटेन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं, जैसे कि देखिए, ये देखिए एडमंटेन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास भी यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ से हमने एक प्लेन पास किया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको नाम दूँ, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो बिल्कुल जैसे आपने अलीन में कॉन्फ़िगरेशन दी थी वो दे दीजिए। और ये क्या अभी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है ये ऑप्टिकली एक्टिव, आप सभी को पता है क्यों ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है भाई, यहाँ पर आपस में दोनों सभी, मतलब ये दोनों जो डिफरेंट ग्रुप हैं, ये आपस में डिफरेंट ग्रुप हैं, इसमें हमको जरूरत नहीं है कि सभी के सभी ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ पर तो सिर्फ इस कार्बन के साथ जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, देखिए डिफरेंट है दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो क्या होगी यहाँ पर जो हमारी क्या होगी भाई, यहाँ पर हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, यहाँ पर जो मेरी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो एस होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होगी भाई, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एस होगी, ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जांपल और ये देखिए, ये वाला, ये एग्जांपल देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये देखिएगा एग्जांपल, ये एग्जांपल क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर ये CH3 और ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये COOH, ठीक है ना, ये COOH। तो अब यहाँ पर क्या है भाई,
ये सभी के सभी ग्रुप, सभी के सभी एटम डिफरेंट है, जिसके कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये क्या होगा, कायरल होगा। ये क्या होगा, कायरल होगा। तो ये भी एग्जाम्पल कर लेना आप। ओके, तो ये आपका हो गया भाई एडमंटेन टाइप कंपाउंड। ठीक है, एडमंटेन हो गया। तो बस एडमंटेन इतना ही था, एडमंटेन में इतना ही था, और कुछ नहीं है एडमंटेन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, एडमंटेन में यही था। उसके बाद आपको क्या करना भाई, आपको फेरोसिन, आपको फेरोसिन का पता है ना, फेरोसिन। अब बताइएगा, ये फेरोसिन है भाई। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये फेरोसिन है और ये कैसा, एक्लिप्स फेरोसिन है, एक्लिप्स दोनों सेम। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल है भैया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस वाले स्ट्रक्चर को, ये वाला स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास एक, देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, COOH। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही, जिसके कारण ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल है, जिसके कारण ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए। तो भाई देखिएगा, टाइम हो चुका है हमारे पास। ठीक है, हमारा टाइम हो चुका है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराते हैं कुछ, एक नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे कंपाउंड है, वो हेलिकल एक्सिस वाले हैं। ठीक है, हम हेलिकल एक्सिस में हम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R एंड S नहीं देखते,